ना ना बेटा, वो तो वाइट पेज पर ही है। हाँ मतलब ब्लैक एंड वाइट, सही है। तो मैं ब्लैक वो, चलो टोटोमेरिज्म में हमने कितना पढ़ लिया था? ओए ये की करी है ना, वो टोटोमेरिज्म च 10 की पढ़ लिया सी। क्या बेटा? बेटा अब से अगर तू ज्यादा बोलेगा ना, ये समझ गया? टोटोमेरिज्म में कल हमने कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म पढ़ा था। नाइट्रोसो ग्रुप, सारे बच्चे दिमाग में चलाएं, ध्यान करें। नाइट्रोसो ऑक्साइन, नाइट्रोसो कौन सा होता था? CH3N डबल बॉन्ड O। ऑक्साइन कौन सा होता था? CH2 डबल बॉन्ड NOH। उसको क्या बोलते थे हम? ऑक्साइन। क्लियर हो गया यहां तक? क्या हमने D2O वाले एग्जाम्पल्स कर लिए थे? उसमें अपने को क्या समझना था? जहां जहां, बोलो, जहां जहां नेगेटिव चार्ज, वहां वहां, बोलो, ड्यूटीरियम, वहां वहां ड्यूटीरियम। वहां तक कर लिया था कि नहीं कर लिया था? ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो रिवाइज करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं? आज हम इसमें देखेंगे बेटा हाउ टू डिसाइड। ओ यार तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ कर आए। कीटो इनॉल कंटेंट, ठीक है, नोट्स बने हुए हैं, जस्ट सुनना ही है आपने। कीटो इनॉल कंटेंट, देखो सबसे पहले आपको क्या फैक्टर याद होना चाहिए? कौन सा ग्रुप होता है, बोलो? CO ग्रुप होता है। एक होता है C डबल बॉन्ड C, ये इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? ज्यादा। इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? लेसर होता है। समझ गए कि नहीं? क्यों इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता होगा? ऑब्वियसली ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए। इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है बेटा? कम होता है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? ओके। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? बस आपको ये याद रखना है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO बॉन्ड इज मोर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C। जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होएगा उतना ज्यादा सिस्टम क्या होएगा? स्टेबल होएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। सर इन दोनों की तुलना ही क्यों की है? क्योंकि बेटा ये कीटोन था कि नहीं था? यस। कीटो से क्या बन रहा था? इनॉल बन रहा था। तो इनॉल में किस में डबल बॉन्ड आ रहा था? C डबल बॉन्ड C। इसमें C डबल बॉन्ड O में आ रहा था। क्या ये पॉइंट समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब अगर मैं थर्मोडायनामिक सिस्टम से कार्बन, बोलो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की मदद से क्या बनाना चाहूंगा? कीटोन। क्या बनाना चाहूंगा? कीटोन। ये एंथैल्पी ऑफ इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट का। इसकी जो एनर्जी होती है वो नियर अबाउट कितनी होती है? -178। कितना लिखा था? लिखा नहीं क्या? हाँ वेरी गुड बेटा। कितनी होती है?
ओ यार तुम लोग इधर इंटरेस्ट भी शो कर रहे हो कि मैं अकेले ही बोली जा रहा हूँ। -1870 होती है बेटा, समझ आ गया कि नहीं? ओके। और ऐसी अगर मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से क्या बनाना चाहूंगा, इनॉल बनाना चाहूंगा। अक्षरा बेटा आपका मन कर रहा है इसको सुनने का कि नहीं, ये बता दो। अच्छा, इसमें कितनी एनर्जी होती है बोलो? -1820 किलो जूल पर मोल। क्लियर? थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ यार ऐसे। तो इससे अपने को ये पता लग गया बेटा भी, अगर मेरे को कीटो बनाना है, क्या बनाना है? कीटो। ये बन गया ना कीटो। तो कीटो का अगर एनर्जी कितना है? x किलो जूल पर, तो इनॉल का एनर्जी कितना होएगा बेटा? x प्लस 50 किलो जूल पर मोल। तो किसका एनर्जी ज्यादा है? इनॉल का। तो कम स्टेबल भी कौन होएगा? इनॉल होएगा। कीटो क्या होएगा? ज्यादा स्टेबल। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, ये कितने यूनिट से स्टेबल है? 50 यूनिट्स स्टेबल, मतलब 50 का चक्कर है कि नहीं है एनर्जी का? यस। तो अब अगर मैं इसको अब बेटा अगर डिफरेंस बिटवीन द इक्विलिब्रियम जो होता है वो कितने का हो? 50 का डिफरेंस हो। कितने का डिफरेंस हो? मतलब 25 का भी डिफरेंस हो। किसका डिफरेंस हो? तब भी रिएक्शन किधर जाती है? बैकवर्ड। किधर जाएगी? बैकवर्ड। यहां पर तो कितने का डिफरेंस है? 50 का। 25 के डिफरेंस पे भी यहां पर जो कीटो है वो कितने परसेंट बनता है? 50 पे तो और भी ज्यादा बैकवर्ड। इनॉल कितने परसेंट बनेगा? लगभग 0.1%। मतलब इनॉल बहुत कम बनेगा, कीटो किस में रहेगा बेटा? मेजॉरिटी में। क्या ये पॉइंट समझ गए कि नहीं? रिवाइज हो गया आपसे? ठीक है, ओके। तो एक मोनो कीटो ग्रुप, कौन सा ग्रुप बोलते हैं? अब मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहा हूं इसमें, बोलो। मोनो कीटो ग्रुप। अब मैं इस पर चर्चा करूंगा। पहले मोनो कीटो करूंगा, फिर डाई कीटो करूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा सभी को? थोड़ा थोड़ा ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये होएगा, एक हमारे पास कौन सा ग्रुप है बोलो? मोनो कीटो ग्रुप है ये वाला। इसका कौन सा कंटेंट आ गया? ये इनॉल आ गया। ये बहुत ही क्या है? लेस। ये बहुत ही ज्यादा है। ये x है, ये x प्लस 50 किलो जूल है। अच्छा, अगर मैं मान लो एक साइक्लिक मोनोकीटो समझ लूं, क्या समझ लूं? साइक्लिक मोनोकीटो। ये साइक्लिक, ये क्या हो गया अब? साइक्लिक का इनॉल हो गया। क्या हो गया? इनॉल। इधर इनॉल हल्का सा थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है बोलो? ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है, मोनोकीटो में, बोलो, अगर अपने को परसेंटेज कौन सा कंटेंट चेक करना है? इनॉल कंटेंट चेक करना है। तो अपन क्या बोलेंगे यार? साइक्लिक वाले का इनॉल इज मोर देन दैट ऑफ ए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? अपने को हमें हमेशा इनॉल कंटेंट का ही पूछा जाता है ज्यादा। किसका? इनॉल कंटेंट का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये पंखे को क्या होगा भाई तेरे को? ये हाइपर एक्टिव हो गया बेटा। ये हमने सब पढ़ा था क्या? पढ़ा था क्या ये हमने? ये लिखा हुआ था हमने भी, साइक्लिक नॉन साइक्लिक। फिर
हाँ, क्योंकि मेरे पास तो नोट्स खत्म ही हो गए। हमने क्या तक पढ़ा था, आगे पढ़ा है ना? हाँ, काफी पढ़ा है बेटा। आपने कहाँ तक पढ़ा है? ले, वेरी पुअर बेटा। हाँ जी। क्या आपको ये पॉइंट समझ आ गया? सारे बच्चे ये लिख लो यार, नहीं लिखा तो ठीक है, थोड़ा सा ऐड ऑन तो कर लो ओए, कम से कम। ये ऐड ऑन कर लिया पॉइंट? ठीक है। अभी नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं वो वही सीक्वेंस ही फॉलो करता हूँ मैं। ठीक है बेटा। अब मोनोकीटो में अगला पॉइंट, ठीक है, जो पॉइंट्स ना लिखे हो ना, थोड़ा थोड़ा उसको क्या कर देना है। हाँ बेटा, आप नोटबुक नहीं लेकर आए? क्यों? ले, मैं क्या नोटबुक नहीं लेके आया? कहता हाँ जी सर नहीं लेके आया। हाँ, अच्छा अच्छा, न्यू नहीं, नहीं न्यू, ओके। अब इधर देखो बेटा, अगला ये भी कौन सा ग्रुप है? देखो सारे बच्चे, मोनोकीटो ग्रुप है। कौन सा है? मोनोकीटो ग्रुप। अब मैं पहले मोनोकीटो में साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपेयर किया, अभी मोनोकीटो को, ओए बोलना नहीं, अच्छा हाँ, मोनोकीटो में देखो बेटा, अगर हम बनाएंगे क्या यहाँ पर बेंजीन बन जाएगी कि नहीं? यस, ये बेंजीन बन गई। अब ऑब्वियसली पहले इसका एनर्जी कितना होता है? x किलो जूल। इसका कितना होता है? x प्लस, बट बिकॉज ऑफ क्या? रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ एरोमेटिक नेचर, बिकॉज ऑफ एरोमेटिक नेचर, इसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। क्यों? ये सिस्टम क्या हो रहा है? ज्यादा स्टेबल। एरोमेटिक के कारण -152 एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। अब आप इसको माइनस करोगे तो लगभग -100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यार? इसकी एनर्जी x है, इसकी एनर्जी x माइनस 100 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनॉल कंटेंट क्या होएगा? बहुत ज्यादा होएगा कि नहीं होएगा यार? बोलो, वेरी हाई इनॉल परसेंटेज। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, अगर मान लो हमारे पास दो कीटो ग्रुप्स हैं, डाई कीटो आ गया, क्या आ गया बोलो? डाई कीटो। अब अपने को इसको क्या बनाना है? बोलो क्या बनाना है? इधर ओ OH लग जाएगा, इधर ऐसे बन जाएगा ना ये, ठीक है, डाई कीटो। डाई कीटो के बाद देखो यहाँ पर एक बार ऐसे लग के ये OH बन जाएगा बेटा, एक बार ऐसे लग के भी क्या बन जाएगा? OH। तो ये बेंजीन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बोल दो।
ठीक, तो अब आप बताओ, पहली बात तो ये डाई कीटो में एक एरोमेटिक रिंग बन गई है कि नहीं? हाँ जी, एरोमेटिक। इसकी एनर्जी x होती है, इसकी एनर्जी x प्लस 50 होती है, बट इस बार इसकी एनर्जी x प्लस 50 प्लस 50, क्यों? दो कीटो ग्रुप्स आ गए ना। कितने ग्रुप्स आ गए? तो दो कीटो ग्रुप्स के कारण 100 का इंक्रीज होएगा कि नहीं? यस। पर एरोमेटिक के कारण कितने का डिक्रीज होता है बेटा? नियर अबाउट 150 का। तो ओवरऑल एनर्जी अभी भी कितनी है? x माइनस 50। तो अभी भी इनॉल कंटेंट क्या है? वेरी वेरी हाई। ऑब्वियसली वेरी हाई लिख देते हैं, यहाँ पर क्या था? वेरी वेरी हाई, यहाँ पे वेरी हाई। समझ आ गया कि नहीं? तो दो कीटो भी हैं तब भी रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड ही जाएगी। किधर जाएगी रिएक्शन? अच्छा, अगर मान लो अब कितने कीटो ग्रुप लग जाए? 3 कीटो ग्रुप्स लग जाए। कल हमने इसका मैकेनिज्म देखा था, कितने कीटो ग्रुप्स लग गए बेटा? 3 कीटो ग्रुप्स लग गए। और जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। क्या बन जाएगा बोलो? यहाँ पर कितना एनर्जी आएगा? x। एक के कारण 50, दो के कारण 50, तीन के कारण 50। ये तो नॉर्मल आ ही गया ना। एक कीटो को हटाकर एक इनॉल जब आता है तो कितने का इंक्रीज होता है? कितने हैं? 3, तो प्लस इतने का आ गया। यस, बट एरोमेटिक के कारण बेटा 150। वैसे 150 कितना होता है? 2। तो लगभग ऑलमोस्ट ये एनर्जीज क्या हो गई? सेम हो गई हैं। क्या हो गई हैं? तो यहां पर ऑलमोस्ट 50-50 क्या रहेगा? ये बोलो 50-50। समझ आ गया? मतलब ये इक्विलिब्रियम में क्या होएगा? हाँ, क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया यार? बोल दो। कोई डाउट? ठीक है, यहां पर इनॉल कंटेंट कितना बोलते हैं? मोर देन 99%, मतलब 100% की तरफ बनता है क्या? इनॉल। यहां पर भी देखो, मैंने बताया ना, अगर दो इक्विलिब्रियम में 25, जब 25 से ज्यादा क्या हो डिफरेंस, तो उधर की तरफ भेज दो रिएक्शन को। और इधर भी कितना होएगा बोलो? मोर देन 9%। अगर इन तीनों को कंपेयर किया जाएगा तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इनॉल इसमें, फिर उससे कम इधर, फिर उससे कम इधर। पर रिएक्शन इसमें किधर जा रही है? फॉरवर्ड। इसमें ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पे रहेगी, पर फिर भी हल्की सी किधर होएगी? फॉरवर्ड होएगी, क्योंकि -2 का चक्कर है। समझ आ गया कि नहीं आ गया ये पॉइंट्स बेटा? अब लास्ट एग्जाम्पल तो नहीं है। हाँ, अब हमने देखो सबसे पहले सिंपल मोनोकीटो पढ़ा। यस, इनॉल किसका ज्यादा होता है? मतलब इनॉल तो साइक्लिक और ए साइक्लिक। दूसरा पॉइंट ये कंपेयर कर दिया। तीसरा पॉइंट बेटा एरोमेटिक कंपेयर कर दिया तीनों पॉइंट। मोनोकीटो, डाईकीटो। समझ? एक कॉल उठा लेंगे? ये मेरे को लग रहा कहीं तनिष्क तो नहीं करी जा रहा। 2-3 बार आ गया कॉल। ऐसे तो अभी वो छोटा है, उसको इतना पता नहीं, पर ऐसे ऐसे रहता है। हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? वो कुछ बेटा आपकी नोटबुक कहाँ है? नहीं, न्यू नोटबुक है आपकी भी? अब कम से कम ये वाली तो ले ही आते जब पता ही था ये पढ़ रहे हैं। अब दो कुछ पॉइंट तो आप सीखोगे यार आज के लेक्चर से, मेरे को लग रहा है। ठीक है,
अब बेटा मान लो हमारे पास अब मोनो कीटो में है एस्टर। क्या है बोलो? एस्टर। एस्टर क्या होता है? देखो एस्टर खुद में ही क्या करता रहता है? ओए होए होए होए। एस्टर खुद में ही रेजोनेंस करता रहता है। क्या करता रहता है? रेजोनेंस। समझ गए कि नहीं? अब आप देखो ये OCH3 ये लोन पेयर इधर है कि नहीं है? यस। एस्टर खुद में ही क्या होता है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। ओए यार क्या हो गया बेटा? रेजोनेंस एनर्जी इसकी खुद की कितनी होती है बोलो? मतलब कितनी रिलीज्ड एनर्जी होती है रेजोनेंस के कारण? -78। वो बंद क्यों कितना है यार? खोल क्या? अच्छा बेटा बस इसके कारण कितना रेजोनेंस एनर्जी चेंज आता है? 78 का। मतलब इससे सिस्टम का एनर्जी 78 लूज हो जाएगा। अगर ये रेजोनेंस बंद करवा देंगे तो सिस्टम का एनर्जी कितना बढ़ जाएगा? 78। समझ आ गया कि नहीं आ गया ये पॉइंट? ओके। अब आप देखो उधर मत देखना, इधर ही देखना। OCH3 ये ऐसे बना दिया अपन ने। क्या बन गया ये? एस्टर। क्या बन गया? एस्टर। अच्छा अब अपने को क्या बनाना है? इधर तो बन नहीं सकता ना इनॉल। इनॉल इधर ही बनेगा कि नहीं? यस। इनॉल जब आप इधर बनाओगे, क्या आप इनॉल ऐसे बनाओगे कि नहीं बनाओगे बेटा? बोल दो। यस। अब इनॉल ऐसे बनाने से यहां पर तो पहले तो एनर्जी कितनी है? x। यहां पर इनॉल बनाने पर एनर्जी कितनी बढ़ जाती है? 50। सिंपल हो गया। अच्छा अब यहां पर तो एस्टर था, आपस में क्या कर रहा था? रेजोनेंस। अब यहां पर वो एस्टर नहीं रहा, इसका कॉन्जुगेशन क्या हो गया? इधर देखो ब्रेक हो गया। क्यों? ये अब ऐसे थोड़ा रेजोनेंस करेगा, है ही नहीं कुछ रेजोनेंस को। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब एस्टर का कॉन्जुगेशन क्या हो गया बेटा? ब्रेक हो गया, जिसके कारण और भी कितना एनर्जी बढ़ जाएगा? 78। तो कहने का मतलब एस्टर का जो कौन सा कंटेंट है इसके एनर्जी में और इसके कीटो ग्रुप के एनर्जी में कितने का डिफरेंस है बेटा? 128 का। मैंने कहा अगर 25 का भी तो ज्यादा एनर्जी किधर है? इनॉल। तो ये दिस इज वेरी 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 अनस्टेबल। ये वेरी वेरी स्टेबल। समझ आ गया कि नहीं? कुल मिला के बात ये है, एक हमारे पास सिंपल कीटो मोनो ग्रुप है। क्या है बोलो? समझ आ गया कि नहीं? एक हमने देखा था इसका क्या? इनॉल। एक हमने किसका इनॉल देख लिया बेटा? एस्टर का इनॉल देख लिया। एस्टर में इनॉल ज्यादा बनता है कि मोनो कीटो में ज्यादा इनॉल बनेगा? मोनो कीटो में क्या बनेगा? ज्यादा इनॉल बनेगा तो कम ही दोनों में, बट फिर भी कंपैरेटिवली ज्यादा किधर बनेगा? इधर। क्यों? इधर एनर्जी में कितने का इंक्रीज था? सिर्फ इधर 128। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? बोल दो सभी बच्चों को यार। तो कहने का मतलब ये हमने फिर पॉइंट लिखा था क्या? इनॉल परसेंटेज मोनोकीटो में ज्यादा होएगा कि एस्टर में? मोनोकीटो का इनॉल ज्यादा होगा। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया बेटा जी? और वो एरोमेटिक वाला तो मैंने बता ही दिया था ना, मोनोकीटो डायकीटो ट्राईकीटो में किसका इनॉल ज्यादा होएगा? इसमें एरोमेटिक जो बनेगा, फिर इसका एरोमेटिक, फिर इसका एरोमेटिक। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बोल दो। ये भी क्लियर हो गया सभी को? बोलो मंसीरत बेटा, फिर बोलो यस नो बोलो। हाँ जी। अब हम करेंगे डायकीटो। क्या करेंगे? डायकीटो। डायकीटो में ये हटा दें। डायकीटो में अब हम
ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया बेटा? मोनोकीटो, साइक्लिक वर्सेस एसाइक्लिक, मोनोकीटो, डाईकीटो, ट्राईकीटो से एरोमेटिक, एक हमने क्या पढ़ लिया? एस्टर। ये चारों चीजें, ऐसे पूरा सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए, फिर आपको ऑर्गेनिक समझ आएगी। नहीं 1 महीने बाद बेटा समझ लो तारे जमीन पर वाला बन जाओगे आप। कौन, क्या नाम था भाई का? ईशान। दक्षिण क्या नाम भाई का? दर्शील। हाँ समझ गए, ईशान अवस्थी बन जाओगे बेटा। ए आई का आई ए। ओके हाँ जी। अब आ जाओ इधर। अगर हमारे पास डाईकीटो ग्रुप है, क्या है? डाईकीटो ग्रुप। डाईकीटो ग्रुप से अगर मैं क्या बनाता हूं? इनॉल बनाता हूं, तो ये इनॉल बनता है कि नहीं? यस। ये हाइड्रोजन को मैंने ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया। अब देखो इसमें खासियत क्या क्या हो रही है। पहला एनर्जी x है, इसका कितना होएगा? x प्लस 50, ये तो फिक्स है। बट इसमें माइनस कौन सा बॉन्ड एनर्जी हो रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। माइनस इसमें 6 मेंबर्ड क्या बन रही है? रिंग बन रही है, ये भी स्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है। माइनस इसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस एनर्जी। क्यों रेजोनेंस क्यों हो रहा है बेटा? इसके पास क्या है बोलो? पाई बॉन्ड। ये इधर बोलो, ये क्या कर रहे हो यार? कमाल। ओए ये रेजोनेंस दिख रहा है क्या आपको? ऐसे ये लोन पेयर, समझिए बेटा, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पाई बॉन्ड इधर, फिर ये पाई बॉन्ड इधर, ये लोन पेयर इधर, तो ये क्या बन गया? रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इन 3 फैक्टर्स के कारण बोलो, इनॉल कितने परसेंट बनता है? 80% बन जाता है। समझ आ गया कि नहीं? कितने परसेंट बन जाता है? 80%। अच्छा, अब अगर मैं डाईकीटो में ये हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दूं? मिथाइल ग्रुप। क्या लगा दूं? थोड़ा सा बल्कीनेस क्या कर दी मैंने? क्रिएट कर दी। तो मैंने आपको ये बताया था भी भाई ये वाले फैक्टर तो वैसे के क्या रहेंगे? वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत है? बस आपने ये याद रखना है भी जैसे जैसे बल्कियर ग्रुप क्या हुई जा रहे हैं? ऐड ऑन हुई जा रहे हैं। अब इसका इनॉल कंटेंट कितना रह जाएगा? 40%। अगर यहाँ पर हम टर्शरी ब्यूटाइल ले आएंगे, क्या लगाएंगे बेटा? ये हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? इधर जो क्या बनेगा? अब इनॉल बनेगा। ये ऑलमोस्ट क्या बनेगा? 0%। मतलब इन डाईकीटो ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स बोलो? ओए इन डाईकीटो ग्रुप्स जैसे जैसे क्या हुई जा रही है? स्टेरिक, वैसे वैसे इनॉल कंटेंट क्या होता रहेगा? डिक्रीज। समझ गए कि नहीं? बस ये पॉइंट समझ क्लियर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा, तो अब अगर इसी में
अपने पास एक नॉर्मल केस आ जाए किसका, डायकीटो का, किसका आ जाए बोलो, एक नॉर्मल केस किसका आ जाए, मोनोकीटो का, एक नॉर्मल केस किसका आ जाए, एस्टर का। ध्यान से सुनो, डायकीटो के अंदर ये तीन केसेस हैं, इसमें से सबसे इनॉल इसका है, फिर उससे कम इसका है, उससे कम ये। जब आपको ये तीनों को क्या करना है बेटा, कंपेयर, तो आपने इनके नॉर्मल केसेस लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं, नॉर्मली डायकीटो में इनॉल कितना बनता है बेटा, बोलो, परसेंटेज इनॉल 80% बनता है कि नहीं, तो डायकीटो का इनॉल ज्यादा होगा। मोनोकीटो का इनॉल किससे ज्यादा होता है, एस्टर से। क्यों, एस्टर का रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या ये तीनों पॉइंट समझ आ गए कि नहीं आ गए अपने को, ठीक है। अब बस 5 मिनट का ही रह गया ये, ठीक है, तो हम आज नहीं करेंगे, राइट, नेक्स्ट क्लास करके फिर हम कन्फर्मर्स क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ओके बेटा, यहाँ तक डू रिवाइज द नोट्स। होमवर्क क्या है आपका, टोटोमेरिज्म, डी एंड एफ ब्लॉक थोड़ा सा क्या पढ़कर आओ, ठीक है। अब आपको ये 2-3 दिन जो मैंने कहा था ना आपको, अब आप पुरानी चीजें भी क्या किया करो, अब आपको देखो मौका मिलने लग गया कि नहीं, यस। इस टाइम को बेटा ऐसी मत उड़ा देना, फिर टाइम उड़ जाए।